हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काम में आता है और वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका हम थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है अपनी छोटी क्लासेस से करते हैं। क्लास 8th में, क्लास 9th में हल्का सा इसका एवोल्यूशन का पार्ट पढ़ते हैं हम। अगर हम इसी एक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसी एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। हमें चैप्टर में करना है ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म, कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस मैकेनिज्म से रिप्रोड्यूस करता है। तो यहां पे वर्ड आ रहा है कि रिप्रोड्यूस। व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम में ही पता चल रहा है, री मीन्स अगेन प्रोडक्शन। सो व्हाट इज इट? प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय एनी ऑर्गेनिज्म, बाय एनी organism of its kind। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसे नए बच्चे पैदा करना। ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसे न्यू जनरेशन, न्यू आगे नए बच्चे पैदा करना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। करेक्ट। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? सो वी कैन राइट सिग्निफिकेंस नंबर 1 हियर। आई एम राइटिंग सिग्निफिकेंस। तो पहला सिग्निफिकेंस है कि ये रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग आगे आगे पैदा करते जाएंगे तो इसका मतलब है जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर कंटिन्यू होती रहेगी। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो हमारी जो रिप्रोडक्शन इंश्योर होती है वो होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट काइंड ऑफ दैट, जो भी रिप्रोडक्शन कर रहा है उसी टाइप की पर्टिकुलर स्पीश की सर्वाइवल ऑन अर्थ। ओके, number 1 thing, continuity of life on earth, continuity of life on earth। second thing, survival of species, survival of species on earth। अब ये क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म आज की डेट में, एक मान लीजिए हमारे पास कोई ए ऑर्गेनिज्म है और ये ए ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता, मतलब रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता है, अपने जैसे न्यू काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा करना बंद कर देता है, तो क्या होगा? ये जितने देर अपना लाइफ स्पैन जिएगा, अपना लाइफ स्पैन ये पूरा करेगा, तो उसके बाद जब जैसे ही इसका लाइफ स्पैन पूरा हुआ, इसकी डेथ हुई और इसके वंश को आगे चलाने वाला ही कोई नहीं है क्योंकि इसने रिप्रोड्यूस ही नहीं किया। तो जब रिप्रोडक्शन बंद होता है किसी भी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म का, पूरी स्पीश का मैं कह रहा हूँ, तो उसमें वो स्पीश धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाती है। तो ये रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई स्पीश जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो मैं अगर ये सर्वाइवल ऑफ स्पीश लिख लूं तो इसके ब्रैकेट में लिखता हूं डू नॉट गेट एक्सटिंक्ट, डू नॉट गेट एक्सटिंक्ट। कोई स्पीश जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अब इसके बाद बात आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1 इज एसेक्सुअल एंड नंबर 2 इज सेक्सुअल। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। asexual and number is second is sexual। What do we mean by asexual?
एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट नीडेड, कोई भी एक पेरेंट होगा वो न्यू बेबी को जन्म दे सकता है, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। सेक्सुअल में बोथ पेरेंट नीडेड, इसमें सिंगल पेरेंट नीडेड, और इसमें बोथ ब्रैकेट में मेल प्लस फीमेल पेरेंट नीडेड। अब जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल में हमें मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स चाहिए। व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्शन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसमें कोई जर्म सेल नहीं चाहिए, नो जर्म सेल नीडेड। इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। अब इसमें जो जर्म सेल, मैंने इधर जर्म सेल लिखा है और इधर मैंने गैमेट्स लिखा है। गैमेट और जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स ये तीनों एक ही चीजें हैं। कहीं पे मैं जर्म सेल का इस्तेमाल करूंगा वर्ड का, कहीं पे गैमेट का कर लूंगा, और जहां फिर कहीं पे रिप्रोडक्टिव सेल्स, तीनों एक ही चीजें हैं। करेक्ट। और क्या चीजें हैं? इसमें जर्म सेल्स होते ही नहीं है और इसमें है, और दोनों की फ्यूजन टेक प्लेस होती है। थर्ड थिंग, इनकी ग्रोथ फास्टर होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रोथ फास्टर होती है। जो भी नया ऑफस्प्रिंग होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, जल्दी आगे अपना प्रोडक्शन करने लगता है, और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लोअर होती है। इसमें ग्रोथ फास्टर है और इसमें ग्रोथ स्लोअर है। और भी होती है, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। इसमें एग्जांपल है आपका एमोइबा, प्लाज्मोडियम का है, और इसमें आ जाता है आपके ह्यूमंस या फिर एनिमल्स आप लिख सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल। ओके, सो पहले हम करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहले टाइप की हमारे पास रिप्रोडक्शन आती है, दैट इज फिशन। फिशन में फर्दर दो टाइप है। व्हाट डू वी मीन बाय फिशन? फिशन का मतलब है डिवाइड होना। मैं हल्का सा इधर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, डिवीजन या फिर डिवीजन, सॉरी डिवाइड नहीं, डिवीजन सही रहेगा। सो दो टाइप है हमारे पास। नंबर वन इज बाइनरी फिशन एंड नंबर सेकंड इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन नाम से ही पता चलता है, बाई मीन्स टू। इसमें एक सेल जो होगा, एक ऑर्गेनिज्म विल स्प्लिट इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। इसमें मल्टीपल फिशन में वन सिंगल ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड और विल गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स। बाइनरी, a single cell gets divided into two new daughter cells। ओके, अब कैसे होता है ये आगे हम समझते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एमोइबा है। एमोइबा की कोई शेप नहीं है। एमीबा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले डिवीजन शुरू होगी इस न्यूक्लियस में।
ये न्यूक्लियस अपने आप को लेंथन करेगा। हियर यू कैन सी डिवीजन जो है आपके न्यूक्लियस में शुरू हो चुकी है। दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू होते ही न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो जाता है। फिर आपकी जो है डिवीजन इसके देन आफ्टर शुरू हो जाती है मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। Then it gets splitted into 2 new daughter cells. Daughter cells. Okay. यहां पर देखिए आपके पास एक सेल था, डिवीजन शुरू हुई किसमें? न्यूक्लियस में। ओके, दिस इज न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो ही रहा था तभी जो थोड़ी थोड़ी डिवीजन थी वो उसके इस साइटों में शुरू होना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल अलग हो गया और साइटों में भी डिवीजन जो थी वो क्लियरली दिखने लगी। और देन आफ्टर ये दोनों ही स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होके ये 2 न्यू डॉटर सेल्स बने। ओके, तो चाहे वो मल्टीपल फिशन हो गया, चाहे वो आपका ये बाइनरी फिशन हो गया, इन दोनों में एक पहला प्रोसेस क्या आता है? पहला प्रोसेस आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। कैरियो क्या होता है? कैरियो होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। हमने क्लास 9th में आप लोगों ने किया होगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसमें यूकैरियोटिक एडवांस न्यूक्लियस है। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। जो पहले जो डिवीजन शुरू हुई वो किस में हुई? पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा स्टेप आता है इसमें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। ये 2 स्टेप फिशन में फॉलो होते हैं। ओके, देन हम करते हैं मल्टीपल फिशन। इसी में ही बाइनरी फिशन में ही एक आपके पास लिशमानिया आता है। लिशमानिया कैसा है? ऐसे होता है कुछ समथिंग ऐसे ही। ये उसका फ्लैजिला आता है लिशमानिया। और इसमें भी जो आपकी डिवीजन है वो न्यूक्लियस में शुरू होती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा आपको यहाँ पे। इसी तरह से शुरू होती है, देन आफ्टर इधर 2 हो जाते हैं। बट अभी तक हमें इसकी बॉडी में डिवीजन नहीं दिखती है। इसमें बॉडी इसके तो मतलब एक यहाँ पर शुरू हो जाती है ना, इस तरह से ये डिवीजन इधर चालू हो गई, इधर और इधर ये चालू हो गई। बट इसमें क्या होता है? इसमें ये नीचे से चालू होती है, यहाँ से। अगले स्टेप में दिखाता हूँ मैं। देन आफ्टर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वो वाला मैं इधर बना रहा हूं। दिस सो 1 मिनट में रब कर लूं। ओके, मल्टीपल फिशन। यहां पे हम समझते हैं मल्टीपल फिशन कैसे काम करता है। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन में हमारा एक सिंगल पेरेंट जो होता है, सिंगल पेरेंट सेल get divided into multiple cells, into multiple सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब बट इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। दिस इज आवर न्यूक्लियस। ये इसका बाकी
जो भी है सेल मटेरियल आ गया, ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म, ये न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, इसके डिवीजन से पहले ये अपना जो न्यूक्लियस है, मींस कैरियोकाइनेसिस से पहले, कैरियोकाइनेसिस पहले इसमें एक लेयर बन जाती है और उसमें सिस्ट बन जाता है, लेयर और सिस्ट। इधर इसमें आपका एक फ्लूइड भरा होता है, सिस्टल फ्लूइड। अब उसके बाद होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स आपका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, लाइक दिस। ये जो डॉट डॉट है ये आपका न्यूक्लियस टूट गया, मीन्स इसकी कैरियोकाइनेसिस हो गई। अभी कैरियोकाइनेसिस होने के बाद ये यहाँ पे न्यूक्लियस था, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। इसके बाद ये जो न्यूक्लियाई के बाद इसकी जो होती है साइटोकाइनेसिस, मींस वॉल टूटती है और हर जो न्यूक्लियाई है अंदर, एवरी न्यूक्लियाई, उस न्यूक्लियाई को अपना अपना इंडिविजुअल मेम्ब्रेन मिल जाती है। इसी इंडिविजुअल मेम्ब्रेन के अंदर इसका अपना अपना साइटोप्लाज्म आ जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये ब्रस्ट हो जाती है। ब्रस्ट होके जो अंदर न्यूक्लियस बने हैं ये रिलीज हो जाते हैं, सॉरी डॉटर सेल्स, जो न्यू डॉटर सेल्स बने हैं, न्यू डॉटर सेल्स गेट रिलीज्ड, न्यू डॉटर सेल्स गेट्स रिलीज्ड। सो दिस वाज आवर फिशन प्रोसेस। इसमें एक बाइनरी था, एक मल्टीपल था। बाइनरी में एक सिंगल पेरेंट गेट डिवाइडेड इनटू टू न्यू इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि या फिर आप कह सकते हैं टू न्यू डॉटर सेल्स। और मल्टीपल फिशन में अ सिंगल पेरेंट सेल गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स। ओके, आपका बाइनरी फिशन होता है अमीबा, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट में, सॉरी प्रोकैरियोट होता है। और ये हमारा हो जाता है प्लेनारिया में। और एक और होता है, उसमें मॉस्किटो की ब्रीड होती है, मॉस्किटो को ही कुछ कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा इसका वो वर्ड डालूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा आता है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाता है मैच्योर होने पे। जब वो ऑर्गेनिज्म पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है 2 और 3 पीसेस में, या जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। एक ये हमारा ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ये ऑर्गेनिज्म लेट से 3 पीस में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये इसका आ गया है फर्स्ट पीस, ये इसका आ गया है सेकंड, और ये इसका आ गया है थर्ड पीस। इसमें एवरी जो पीस है वो सब्सिक्वेंटली अकेला अकेला पूरा ग्रो कर जाएगा इनटू फुल्ली ऑर्गेनिज्म। ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया है ये इतना इतना ये ग्रो किया है, इधर इतना और इधर इतना इतना ये ग्रो किया है। ओके, यहां पर देखिए आपका कैसे एक पीस था, एक पीस से हमारे, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म था, एक से हमारे 3 ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। अब इसमें और रीजनरेशन आगे एक टॉपिक आता है, उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है कभी कभी।
वो भी हमें देखने को ऐसा ही लगता है। पहले तो हम इसके साथ ही साथ इधर रीजनरेशन भी कर लेते हैं। रीजनरेशन, अब ये रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन में हमारे पास एक इस तरह से ऑर्गेनिज्म है, ओके। ओके, ये ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म है प्लानारिया। प्लानारिया क्योंकि इसमें एक ये रीजनरेशन जो है ये ड्यू टू रीजनरेटिव सेल्स है। रीजनरेटिव सेल्स हैं। अब रीजनरेट करना, इसका यहाँ पे ये नहीं है कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में भी होते हैं रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। अगर आप देखो कि ये हमारे जो नाखून होता है, नाखून जो आप डेली नेल कटर से काटते हो वो तो है ही है, बट उसके बाद ये जितना नाखून आपको दिख रहा है, मैं कैमरे के पास करने की कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखे तो, जो जितना नाखून आपको दिख रहा है, ये नाखून अगर आधा भी कट जाए या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कट जाए तो ये पूरा ग्रोथ होने की कैपेसिटी रखता है। अब ये जो ग्रो करेगा, यहाँ पे पहले मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे कटा, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा ऐसे ग्रो कर जाएगा। सेकंड पार्ट आपका ये आया, ये ऊपर वाला भी अपना ग्रो करवा लेगा, ये जो डॉटेड पार्ट में बन रहा है, और नीचे वाला भी ग्रो करवा लेगा। और ये जो थर्ड पार्ट आया है ये भी लाइक दिस पूरा ग्रो करवा लेगा। यहां पर भी आप देखिए कि एवरी पार्ट जो था दैट ग्रोज इनटू एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल बन गया, ये एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल बन गया। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। इस वजह से कभी कभी डाउट क्रिएट होता है, बट ऐसा नहीं। इसमें ये जो ग्रोथ हो रही है ये ड्यू टू रीजनरेटिव सेल्स हो रही है, और ये जो होता है ये एक्सीडेंटली होता है। रीजनरेशन काम में आता है कभी कभी एक्सीडेंटली, अगर आपका कोई पार्ट कट जाता है। जैसे आप छिपकली की पूंछ देख रहे हो, तो छिपकली की, ये मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए प्लानारिया ना मानिए, इसे आप छिपकली मानिए। मान लीजिए ये छिपकली है। अब छिपकली का प्रोडक्शन करने का प्रोसेस पूरा अलग है। अगर आप सोचो कि उसकी बट पूंछ कट जाती है कभी कभी, तो अगर छिपकली की, ये है मान लीजिए छिपकली, अब पूरी मेरे से अच्छी तो नहीं बनेगी, बट ये छिपकली है। छिपकली की कभी कभी पूंछ कट जाती है, तो ये पूंछ अलग हो गई, यहां से तो ये कट गई, तो ये छिपकली के पास रीजनरेटिव सेल्स हैं कि ये इस पूंछ को दोबारा वो ग्रो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पूंछ भी पूरी छिपकली बना देगी, ऐसा नहीं है कि ये पूंछ से छिपकली बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मेरी उंगली यहाँ से कट गई है, तो सॉरी नेल से कट गई है मेरी उंगली छोटी सी, तो मेरी बॉडी के पास रीजनरेटिव सेल्स हैं यहाँ पे कि वो उस नाखून को पूरा उगा लेंगे। बट वो जो कटी हुई उंगली है वहाँ से एक नए, मेरा नाम ब्रिजपाल है, तो वहाँ से ब्रिजपाल, नया ब्रिजपाल नहीं उंगली कटी हुई से खड़ा हो जाएगा। यही केस इसमें है रीजनरेशन में। रीजनरेशन सेल एक्सीडेंटली, प्लानारिया के केस में एक्सीडेंटली इंडिविजुअल क्रिएट हो जाते हैं, बट ये नहीं है कि ये इसका प्रोसेस ही है, बट इसका तो ये प्रोसेस ही है। इसी प्रोसेस से इसने अपने न्यू इंडिविजुअल बनाने हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नया प्रोडक्शन आगे करता कैसे है। तो यहाँ पे इसने तो स्प्लिट होके करनी ही करनी है, बट कभी कभी ये रीजनरेशन से भी हमारे पास न्यू इंडिविजुअल आ जाते हैं। बट ये इसेंशियल नहीं है कि हमेशा रीजनरेशन की वजह से न्यू इंडिविजुअल पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिसके पास रीजनरेटिव सेल्स होंगे, ये पूरा डिपेंड होता है रीजनरेटिव सेल्स के ऊपर। जिसके पास रीजनरेटिव सेल्स होंगे वो उस पार्ट को रीजनरेट कर लेगा, हमेशा पूरे को नहीं। छिपकली की पूंछ कटती है तो पूंछ जो है वो रीजनरेट हो जाती है, पूंछ पूरी छिपकली को रीजनरेट नहीं कर सकती है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बडिंग।
बडिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में छोटी सी आउटग्रोथ हो जाती है। ये हमारा एक हाइड्रा है, सॉरी, छोटी सी आउटग्रोथ लाइक दिस, ये हाइड्रा है और इसके ये हमारे टेंटेकल्स हैं। ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ये है आउटग्रोथ जिसे हम बड कहते हैं, बड या फिर आउट ग्रोथ। और ये हमारे हैं टेंटेकल्स, टेंटेकल्स। ओके, पेरेंट बॉडी में एक हल्की सी आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं। अ स्मॉल आउटग्रोथ इन पेरेंटल बॉडी इज नोन एज बड। फिर ये बड जो है, दिस बड गेट्स, इसके जो सेल्स हैं दैट कीप ऑन डिवाइडिंग, जब वो डिवाइड करते रहते हैं तो हमें ये जो छोटा सा बर्ड था इंडिविजुअली छोटे बच्चे जैसा दिखने लगता है। मोड ग्रोथ, थोड़ी सी और ग्रोथ होती है। तो अब इतनी ग्रोथ होने के बाद ये जो न्यू इंडिविजुअल बना है ये अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है। हियर इट गेट सेपरेट फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी, ये इसकी पेरेंट बॉडी अलग, और सॉरी ये प्लस में आ जाता है। बन नहीं रहा है मुझसे। ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हो चुका है, ये आगे अपना डिवाइड करता है और अपने न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। सो क्योंकि ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है इसकी बिगिनिंग इसी बड से शुरू हुई थी, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास एक जो प्लांट है, कुछ फ्लावर प्लांट्स भी या फिर कुछ और जो प्लांट्स हैं, इसमें पेरेंट जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस hundreds of microscopic organism, microscopic reproductive units, सॉरी। इसमें क्या करता है, प्लांट प्रोड्यूस hundreds of microscopic reproductive यूनिट्स। एक प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट है। और इन यूनिट का जो सेल है, जो मतलब शेल जिसमें ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, जब वो केस, इनकी केसिंग आप कह लीजिए, जब केसिंग बर्स्ट हो जाती है, ये जो माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिनको हम स्पोर्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर्स ट्रांसपोर्टेड टू न्यू प्लेस बाय, अब किसी भी मीडियम से
ये इतने लाइट वेट होते हैं, इतने लाइटर पार्टिकल्स होते हैं कि ये बाय एयर, बाय विंड या फिर बाय एनी वेक्टर, मान लीजिए कोई तितली वगैरह हो गई या फिर कोई और इंसेक्ट हो गया जिसके ऊपर ये जो आपके स्पोर्स हैं ये अटैच हो जाएंगे, वो कहीं और चला गया है तो वहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएंगे, या फिर बाय एयर ही उड़ के चले गए। तो ये जो आपकी जब केसिंग, मतलब कि ये ऐसे करके, हाँ मैं इसका बना भी देता हूँ, ऐसे होते हैं ये केसिंग है, इसमें माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, यानी कि यही स्पोर्स हैं। तो ये जब बस्ट हो जाएगी तो इधर से ऐसे बस्ट हो गया तो जो अंदर स्पोर्स हैं इट विल गेट एक्सपोज्ड टू एयर, फिर वो एयर से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू न्यू प्लेसेस, और जहाँ पे उसे अपनी फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी मिलेगी वहाँ पे वो ग्रोथ कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेड टू न्यू प्लेसेस बाय एनी मीडियम, बाय एनी मीडियम, वो किसी भी मीडियम से जा सकते हैं, एयर, वाटर, वेक्टर। ओके, जहां पे उसे अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कहीं पे भी जहां पे उसे अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। और वैसे फेवरेबल कंडीशन अमूमन होती क्या है? फेवरेबल कंडीशन होती है इनकी मॉइस्चर या फिर थोड़ी सी वार्मथ, मॉइस्चर प्लस वार्मथ, मॉइस्चर प्लस वार्मथ होती है इसकी फेवरेबल कंडीशन। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारा न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है बाय एनी ऑफ द प्लांट पार्ट। इसमें दो टाइप आती हैं हमारी, नेचुरल एंड देन आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ जाता है प्लांट का कोई भी पार्ट, बस उसमें सीड और आपके फ्रूट इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि सीड हमारा, हम आगे पढ़ेंगे कि सीड हमारा एक गैमेट है, वो एक जर्म सेल है। तो नेचुरल में क्या आ जाता है? नेचुरल में एनी ऑफ द प्लांट पार्ट, तो पहले हम रूट से शुरू करते हैं। चाहे आप उसके प्लांट के रूट को पकड़िए, एक नई जगह पे प्लेस करिए, वहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं पोटैटो। ओके, पोटैटो आपका रूट में भी गिना जाता है, और काफ़ी जगह ऐसी आती है जहाँ पे इसी पोटैटो की एग्जांपल आप स्टेम में गिनेंगे, क्योंकि ये हमारा पोटैटो स्टेम भी होता है, स्टेम में भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो और भी काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मिंट। आप इनकी रूट्स को लीजिए, एक न्यू जगह पे प्लेस करिए, वहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा। दूसरा आ जाता है स्टेम, टहनिया, रोज प्लांट। आप क्या करते हो? रोज प्लांट की टहनी लाते हो, घर में काट के लगाते हो, रोज प्लांट उग जाता है। मनी प्लांट, यस। अब मनी प्लांट लगाने से पैसे आए ना आए, पर प्लांट तो उग जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, बॉटल में ही उसकी बस टहनी तोड़ी होती है और बॉटल में लगाते हो, वहां पे वो हरा होता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और लीफ में आता है आपका ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम बहुत कॉमन एग्जांपल है। ब्रायोफाइलम, इसके ऊपर ही छोटे छोटे बर्ड्स उग जाते हैं, और वहीं पे आपका एक ब्रायोफाइलम क्या है, एक लीव है कुछ इस टाइप का। तो यहीं पे आपके छोटे छोटे ये बर्ड्स होते हैं, वो रूट बना लेते हैं जमीन के ऊपर, और वहीं पे ये न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। करेक्ट। सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जब एक प्लांट या फिर कोई भी प्लांट जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो अगर फ्लावर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि अगर फ्लावर बंद हो गए तो वो उसके सेल्स नहीं बन पाएंगे, उसके सीड नहीं बन पाएगा, या फिर वो प्लांट आगे नहीं चल पाएगा।
अपनी स्पीच को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, वो अपनी लाइफ तो जिएगा। तो आर्टिफिशियल ऐसे प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, हम उसे आर्टिफिशियल मेथड से ग्रोथ करवाते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आता है कटिंग। इसमें क्या करते हैं, हम प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करते हैं या फिर प्लांट को कट करके उसकी रूटिंग कर देते हैं। इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करके उसकी प्लांट के पार्ट की रूटिंग करते हैं। अब किसी भी पार्ट का मतलब कि कोई भी पार्ट नहीं, जो हेल्दियर पार्ट हो उसमें आप टहनी या फिर कुछ मतलब ऐसा अलग से कोई पार्ट, जैसे आप शुगर केन में देखते हो, शुगर केन को आप काट के उनकी बाद में आप रूटिंग करते हो, मतलब उनकी आप नीचे लगा देते हो। सेकंड थिंग आया था लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, ये आपका प्लांट है और इसकी आपने एक स्टेम ली, स्टेम को आपने ये इस तरह से किया है। व्हाट इज दिस, अभी बता रहा हूं। आपने इसकी लेयर को बार बार नीचे लेके गए जमीन के पास और इसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी। ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, इसी तरह से आगे मिट्टी है। कुछ समय के बाद ये जो पार्ट इसका इस सॉइल के अंदर अंडरनीथ दिस सॉइल है, इट विल डेवलप सम रूट्स। ये कुछ रूट्स को डेवलप कर लेगा। हियर तो आपने क्या किया, एक ब्रांच ली उसकी, उसको लेयर बनाई और उसको जगह जगह से आपने सॉइल के अंदरनीथ उसे डिप कर दिया, या फिर आप कह सकते हो उसे थोड़ा सॉइल के अंदर दबा दिया। तो जब ये रूट डेवलप हो जाएंगी और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमारी रूट चल पड़ी है, तो आप इसको क्या करते हो, आप इसको अपने पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हो। इस ब्रांच को थोड़ा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अपने पेरेंट प्लांट से मिलता रहता है, और ये जब आप इसे कट कर देते हो, अब यहाँ पे एक आपका न्यू इंडिविजुअल, यहाँ पे आपका एक न्यू इंडिविजुअल, और वैसे ही आपका एक यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल। तो आप लेयरिंग से प्रोडक्शन कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग बहुत बार की जाती है हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, अपने डिजायर्ड करैक्टर्स लेने के लिए भी की जाती है ग्राफ्टिंग, बट मोस्ट ऑफ ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो प्लांट होते हैं। दिस इज वन प्लांट। जो नीचे वाला प्लांट होता है, जो तना जिसके जो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक पार्ट। और ऊपर वाला एक अलग होता है, इसको कहते हैं शियोन। इनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं लाइक दिस, बट बीच में कैम्बियम के साथ कैम्बियम इसका जॉइंट होना चाहिए, उसी से इसको ऊपर वाले को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। देन इसको अच्छी तरह से बांध करके आप एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देते हो, फिर ये एक न्यू स्पीश बन जाती है। ये एक न्यू स्पीश भी इसी तरह से आपकी तैयार हो जाती है। तो आपने क्या किया, एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे दिया। तो ये भी आपका एक मेथड है, इसे आप कहते हो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग। तो पहला क्या था आपका कटिंग, दूसरा लेयरिंग, एंड लेयरिंग में ये आ गया। कटिंग में आप कोई भी पार्ट काट के उसको रूटिंग कर देते हो, और थर्ड वन इज योर ग्राफ्टिंग, ये आ गया। इसमें आपको ध्यान रखना ये स्टॉक, शियोन और
कैम्बियम, ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टॉक नीचे वाला, शियोन ऊपर वाला, और कैम्बियम उसके बीच वाली जो लेयर होती है जहाँ से उसका मेन न्यूट्रिशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। सो नेक्स्ट वी हैव टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर में हम टिश्यूज को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर करवाते हैं। मतलब उसमें भी हमारा एक प्लांट उगता है, हम क्या करते हैं, एक प्लांट के ग्रोइंग एपिकल पार्ट्स में से। अच्छा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एपिकल टिश्यू कौन से होते हैं, या फिर जहाँ पे जो ग्रोइंग रीजन में टिश्यू होते हैं, या फिर आप कह लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं, परमानेंट टिश्यू आते हैं। आप इसमें एपिकल पार्ट में से टिश्यू लेते हैं, मींस जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है। तो आप ऐसे टिश्यूज लेते हैं जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है। इन्हें आप आर्टिफिशियल मीडियम में, इन्हें आप ऐसे कर लेते हैं, इनको आप एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस करते हो। प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम। ओके, ये टिश्यू कहां से ले रहे हैं? ये टिश्यू ले रहे हैं आप एपिकल पार्ट्स में से, एपिकल पार्ट में से ये टिश्यू ले रहे हैं, एपिकल पार्ट ऑफ एनी प्लांट। आप उनको प्लेस करते हो आर्टिफिशियल मीडियम में, जैसे लेबोरेटरी में। यहां पे ये रेगुलर क्या करते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवीजन, और डिवीजन कर करके थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ होने के बाद ये हमारा जो नेक्स्ट चीज बनती है वो बनता है सेलस। सेलस भी कहते हैं इसको, कुछ लोग कैलस भी कहते हैं, बट आई कॉल इट सेलस। एंड सेलस को हम न्यू मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। जब हमारे पास ये सेलस थोड़ा सा उसकी ग्रोथ हो जाती है, टिश्यूज जो हमने प्लेस किए थे लेबोरेटरी मीडियम में, जब थोड़ी इसकी ग्रोथ हो जाती है तो हम उस सेलस को एक नए मीडियम, यहाँ पे हमारे डिजायर्ड हार्मोन्स होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पे हमारा ये सेलस जो है वो प्लांटलेट बन जाता है। प्लांटलेट क्या करते हैं इसको, ट्रांसफर टू अ मीडियम, टू अ मीडियम containing हार्मोन, जिसे हम प्लांटलेट, वहां पे हमारा प्रिपेयर होता है प्लांटलेट। देन इस प्लांटलेट को आप प्लांट कर देते हो इन सॉइल में, प्लांट दिस इन सॉइल। अब क्योंकि यहां पे हमारा जो प्लांटलेट प्रिपेयर हुआ है, ये प्लांटलेट फ्री फ्रॉम डिजीज एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रिपेयर हुआ है, इसीलिए ये जो आपका प्लांटलेट है ये हेल्दियर होता है रादर देन अदर्स। तो इसे हम जब प्लांट करते हैं इन सॉइल में, यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना मैच्योर प्लांट। जब ये डेवलप होके हमें यहाँ पे इससे मैच्योर प्लांट मिलता है। सो दिस इज व्हाट इज टिश्यू कल्चर। ओके, हमने शुरू में किया था कि रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीश ऑन दिस अर्थ। तो रिप्रोडक्शन स्पीश के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ हल्का सा स्टार्टिंग में। ये हमारे इंडिविजुअली सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। इंडिविजुअली सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें हमारे लिए जरूरी थी वो थी हमारी न्यूट्रिशन हो गया, हमारा डाइजेशन, सॉरी न्यूट्रिशन में ही आ जाता है, एक्सक्रीशन हो गया और रेस्पिरेशन हो गया। ये सारे लाइफ प्रोसेस के पार्ट थे जो कि हमने चैप्टर 1 में किए थे। वहाँ पे इसीलिए रिप्रोडक्शन को नहीं किया जाता क्योंकि वो इंडिविजुअली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ये स्पीश की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हम इसे चैप्टर में पढ़ते हैं। शुरू में हमने पढ़ा, इसमें फिशन पढ़ा, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग पीसीस में डिवाइड होता है एंड एवरी इंडिविजुअल पीस ग्रोस इनटू फुलर पार्ट। फिर उसके बाद रीजनरेशन, उसके पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं।
फिर हमने किया बडिंग, बर्ड्स से ग्रो करते हैं। आपके पोटैटो में भी जब पोटैटो को आप रूटिंग करते हो पोटैटो की, तो पोटैटो के पास पोटैटो में भी आईज बनती हैं और उसी आई वो प्रोसेस बडिंग वाला ही फॉलो होता है। ओके, बडिंग के बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन, वो लाइटर पार्टिकल होते हैं, उड़ जाते हैं और जहाँ पे उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। देन हमने किया था अपना बड़ी स्पोर फॉर्मेशन के बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने आर्टिफिशियल किया और नेचुरल किया। नेचुरल में रूट, स्टेम, लीव्स। आर्टिफिशियल में हमने किया कटिंग, लेयरिंग एंड देन ग्राफ्टिंग। अब उसके बाद हमारा जो आ जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हमने किया कि कैसे कैसे आप कौन सा टिश्यू का पार्ट लेते हो, प्लांट का कौन से टिश्यूज़ लेते हो, उसे किस मीडियम में रखते हैं, उसे हम लेबोरेटरी एक सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं मीडियम में, वहाँ से वो ग्रो होकर सेलस बनता है। हार्मोन्स, उस सेलस को आप हार्मोन में प्लेस कर देते हैं, वहाँ पे प्लांटलेट बनता है जो इसे आप फाइनली सॉइल में प्लांट कर देते हैं, यहाँ से हमें मैच्योर प्लांट बनता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction. Soon we will make another video on sexual reproduction. Hope you guys might have enjoyed this video. अगर आपको जो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।